अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। और खैरियत से आप? मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए। मेरा पहला सवाल ये है, आज के टाइम में लोगों के बीच, ख़ास तौर से लोगों में, नौजवान जो नस्ल है हमारी, उनके दरमियान और इस्लाम के दरमियान इतनी दूरी क्यों है? दूसरा सवाल मेरा ये है कि लोगों को इस्लाम के करीब कम से कम टाइम में लाया कैसे जाए? तो मैं चाहूँगा कि मुफ्ती साहब मेरे इन दोनों सवाल का जवाब दे और मुख्तसर से और अच्छे से। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जनाब फैज़ान साहब ने बहुत अच्छा सवाल हमारे सामने पेश किया है। सवाल ये है कि आजकल की जो नौजवान नस्लें हैं वो इस्लाम से इतना दूर क्यों हैं, यही सवाल है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस्लाम से इस वक्त मुसलमान की ख़ास तौर से नौजवान लड़कों की और लड़कियों की दूरी की जो वजह है ख़ास, वो है इस्लाम के बारे में सही जानकारी का ना होना। इस्लाम एक दीन फितरत है और इस्लाम की बातें अगर आप किसी गैर मुस्लिम भाइयों को भी बताएं तो इस्लाम की बातें दिलों पर अपील करती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस्लाम का कोई भी मसला, इस्लाम का कोई भी अकीदा या इस्लाम की कोई भी बात अक्ल और फितरत के ख़िलाफ़ नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी लापरवाही है कि हम सही तरीके से लोगों के सामने इस्लाम को पेश नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम इस्लाम का सही रिप्रेजेंटेशन करेंगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी और इस्लाम की ऑथेंटिक और मोतबर जानकारी लोगों के सामने, कुरान और सुन्नत की सही जानकारी लोगों के सामने पेश करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी नौजवान नस्लें हैं वो इस्लाम के आहिस्ता आहिस्ता करीब आएगी। अक्सर लोग इस्लाम के बारे में चूँकि बदगुमानियाँ, मिसकंसेप्शंस रखते हैं अपने दिमागों के अंदर, तो वो ये ख़याल करते हैं कि इस्लाम एक रूढ़िवादी मज़हब है, इस्लाम एक दकियानूसी मज़हब है, या इस्लाम एक पुरानी सोच वाला मज़हब है। ऐसा नहीं है। इस्लाम के अंदर कुछ ना कुछ बाउंडेशंस तो है ही, ज़ाहिर सी बात है। जब अल्लाह ताला ने कुछ कानून, कुछ अहकामात अपने बंदों के लिए ज़मीन पर नाजिल किए हैं अपने पैगंबरों के ज़रिए से और आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, तो एक बाउंडेशंस तो ज़ाहिर सी बात है खींची जाएगी। लेकिन वो बाउंडेशंस भी है, अगर उसकी गहराई को समझा जाए, उसको देखा जाए, संजीदगी के साथ अकल का इस्तेमाल किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि इस्लाम फ़ितरत को अपील करेगा और इंशाअल्लाह इंसानी फ़ितरत और इंसानी अक्ल मज़हब इस्लाम की बातों को एक्सेप्ट करेगी और उसको अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश भी करेगी। तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहले अमली लिहाज से हम लोगों को भी एक अच्छा मुसलमान होना चाहिए। तो सही बात यह है कि जब तक हम इस्लाम की ऑथेंटिक और सही जानकारी नहीं हासिल करेंगे, उस वक्त तक हम इस्लामिक लिहाज से प्रैक्टिकल अपने आप को बना नहीं सकते। लेकिन इतना मेरा फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह दावा है कि अगर हम इस्लाम के बारे में सही और ऑथेंटिक जानकारी जिस दिन इंशाअल्लाह हासिल हमें हो गई, उसी दिन हमें इस्लाम से इश्क पैदा हो जाएगा। तो ये जो दूसरा सवाल है आपका कि किस तरीके से नौजवान नस्लों को इस्लाम की तरफ लाया जाए, हाँ, तो इस सवाल का जवाब बस यहीं से निकल जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, इस्लाम से दूरी होने की जो वजह है, उस वजह को ख़त्म कर दो तो लोग इस्लाम के करीब आ जाए। तो सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि इस्लाम के बारे में सही ऑथेंटिक जानकारी हासिल कीजिए। उसके बाद इंशाअल्लाह आपको ये एहसास होगा कि इस्लाम अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। और जो नौजवान दोस्त, जो नौजवान बहनें हमारी इस्लाम से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए हुए हैं, इंशाअल्लाह इस्लाम की सही जानकारी हो जाने के बाद उन्हें इस्लाम के अलावा फिर कोई चीज़ अच्छी लगेगी नहीं, ये इंशाअल्लाह मेरा दावा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस्लाम की सही जानकारी हासिल कीजिए और इंशाअल्लाह जब सही जानकारी हासिल होगी तो आप एक अच्छे मुसलमान बन के उभरेंगे और आप अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने घर वालों के लिए एक अच्छे नागरिक बनेंगे, एक अच्छे परिवार के मेंबर बन पाएंगे। तो इस्लाम की सही जानकारी का हासिल करना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब,
آپ نے بہت مختصر سے لفظوں میں بہت بہترین جانکاری دی اور بہت کم ٹائم میں مجھے سیٹسفائی کر دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ، میرا بھارت مہان۔